ऑपरेशन किया और वहाँ पे सैकड़ों घर गिराए गए हैं। जो ऑपरेशन है वो ज़रा तेज़ कर दिया गया है, भारी मशीनरी के ज़रिए घरों को गिराया जा रहा है। ये सब अभी देखें ना, अल्लाह के आसरे पे ही बैठे हैं सब दोस्त। ये सारा एरिया जो है ये आप देख रहे होंगे कि मलबे का ढेर बन चुका है। अब जब से ऑपरेशन तेज़ किया है CDA ने, तब से यहाँ से रास्ते बंद कर दिए गए। अचानक ही ये रास्ता इन्होंने बंद किया और यहाँ से जो है वो किसी को भी अब जाने ही नहीं दे रहे। काम में CDA के ऑपरेशन के बाद तो काफ़ी फर्क पड़ा है। इधर का भी बोला है कि तोड़ डालना है। अच्छा, ये भी तोड़नी है, ये दुकानें भी तोड़नी है। जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है। कई दुकानें आपको यहाँ पे खाली नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज फिर हम बरी माम हैं और बरी माम में आपने देखा होगा पहले ऑपरेशन एक किया था इधर CDA ने, जिसमें बहुत सारे घर जो थे वो इस सड़क के ऊपर मुस्लिम कॉलोनी जो थी यहाँ पर गिराए गए थे हज़ारों की तादाद में। वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। आज जो है वो नूरी बाग वाली साइड का कह रहे हैं जी कि उस साइड पे ऑपरेशन किया और वहाँ पे सैकड़ों घर गिराए गए हैं और उसमें जो ऑपरेशन है वो ज़रा तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बड़ी पुरअमन नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि वहाँ पर भारी मशीनरी के ज़रिए घरों को गिराया जा रहा है। ये देखें, यहाँ भी ये पाए जाते हैं जी, इस जगह भी ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, सूरत हाल बड़ी नॉर्मल सी यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, लेकिन आगे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ से जब आप चलते जाएंगे तो दरबार के सामने आपको दुकानें भी यहाँ पे कारोबार करती हुई नज़र आएंगी, लोग भी यहाँ पे नॉर्मली चलते फिरते नज़र आएंगे और ख़रीदारी करते भी नज़र आएंगे। ये लोडिंग वाली गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी, लंगर वाली गाड़ियाँ जो हैं वो भी खड़ी हुई नज़र आएंगी, सिक्योरिटी भी अपनी जगह खड़ी हुई नज़र आएगी इक्का दुक्का। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सूरत हाल आपको तब्दील होती हुई नज़र आएगी। ये देखें, ये दुकानें काम कर रही हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं लोग। इस जगह पे ये सिक्योरिटी भी खड़ी है। ये है बरी माम का दरबार और यहाँ पर आपको सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लग रहा होगा जैसे कुछ नहीं हुआ। ये बरी माम हाउस है सामने और इसके साथ ये सब दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। कुछ लोगों से देखते हैं बात करके। ऑपरेशन इससे कोई फ़र्क पड़ा है काम में? काम में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, 30% काम का फ़र्क पड़ गया। अच्छा, तो पहले ये था कि अब टाइमिंग में क्या फ़र्क पड़ा? अब दुकानें बंद जल्दी करनी पड़ती हैं? जी, तो 8 बजे बंद करते हैं। 8 बजे बंद करवा देते हैं। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? कोई पता नहीं है ना? तो यहाँ पे ये सूरत हाल चल रही है अभी। जब तक ऑपरेशन चल रहा है तब तक लोग जो हैं वो इसी सूरत हाल में अपना टाइम गुजार रहे हैं। ये देखें, पहले बड़ा रश होता था यहाँ पे और काफ़ी लोगों की तादाद हुआ करती थी। अब कुछ जगहों के ऊपर रास्ते भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। गाड़ियाँ अंदर, जब ऑपरेशन हो रहा होता है तब गाड़ियाँ नहीं अंदर आ रही होती। तो यहाँ पे भी। लाला जी क्या हाल है? क्या नाम है आपका? रहीम नाम। रहीम, कहाँ से हो आप? बरी माम से ही हो? अभी मुझे ये बताओ, ये जितने अरसे से ये ऑपरेशन चल रहा है कितना फ़र्क पड़ा है काम में? काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो कितने साल हो गए आपकी शॉप को? पैदाइश ही यहाँ की? पहले अब्बू होते थे यहाँ पे? तो अभी इसका रेंट कितना है दुकान का? इसकी लीज होती है? ये जिसकी है मैं उसके साथ काम। अच्छा, आप उसके साथ जॉब करते हैं तो आपको तो तनख्वाह मिलती होगी।
तो वो तनख्वाह जो है वो पूरी हो जाती है? हाँ बस शुक्र। इक्का दुक्का आ जाते हैं लोग या पहले सूरत हाल क्या होती थी, रश काफ़ी होता था? हाँ रश तो इधर बाहर वाले लोग जो है ना वो सामान ले ले, इधर वाले तो सब चलेगी। हाँ इधर वाले लोग चले गए ना, जी जी। तो अब लंगर वाला भी काम जो है वो कम ही होता हुआ नज़र आ रहा है ना। हाँ इधर जो है ना बस गुजारा ही है, शुक्र है, निज़ाम चल जाएगा बस। हाँ शुक्र। तो लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी अब वक्त के साथ साथ। अभी पता नहीं, अल्लाह फिर वक्त जब गुजरेगा फिर पता लगेगा। हाँ ये सब अभी देखे ना, अल्लाह के आसरे पे ही बैठे हैं सब दोस्त। जी जी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे मेरे दोस्त और काम में बेहतरी लाए। तो ये सूरत हाल होती है यहाँ पर। अब पहले ये जो छोटे छोटे स्टॉल होते थे यहाँ भी बड़ा रश हुआ करता था, और यहाँ भी ये देखें अब ये बंदा सफाई शफाई कर रहा है। पहले इतना टाइम मिलता ही नहीं था इनको सफाई का भी। तो अब ये है कि अब थोड़ा सा इनको फ़र्क पड़ा है काम में। बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, वो सामने भी आप देखें कुछ बंद हुए में, कुछ खुले में हैं, बल्कि ज़्यादातर बंद है। यहाँ के जो हैं वो ज़्यादातर खुले में, कुछ ऐसे हैं जो बंद हुए में। और ये वैसे ही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब से ये ऑपरेशन चल रहा है और ये सूरत हाल है, तब से कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पे काम में, कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है, और लोग कैसे अपना काम चला रहे हैं। ये बिल्कुल कॉर्नर की तरफ हम जा रहे हैं, और ये देखें ये स्टॉल ये बेचने के लिए रख दिया। ये आपकी है? जी जी। तारिक के पास। तारिक आप यहाँ काम करते हो? ये तारिक भी यहाँ पे काम करता है। कितने साल से काम कर रहे हो? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और कितनी दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे? दिहाड़ी मुझे 800। 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है। और यहाँ पे आप बता रहे हो 4 साल से आप काम कर रहे हो। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है कोई 17 साल। 17 साल की उम्र है आपकी। और ये बताओ कि यहाँ पे दिन में कितने लोग आ जाते होते थे और कितना रश हुआ करता था? और बरी इमाम के जो यहाँ के जो रहायशी थे वो कितने लोग आ जाते थे यहाँ पे, उनके मेहमान कितने आ जाते थे, और वहाँ कितना फ़र्क पड़ता था काम में, और अब कितना फ़र्क पड़ा है काम में? सीरिया के ऑपरेशन के बाद तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले ज़रीन आते थे, अभी तो ये माहौल देखते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर से वापस चले जाते हैं, ना मस्जिद को विजिट करते हैं ना कुछ सलाम करके बस वापस चले जाते हैं। यानी कि अभी 100 में से 10% भी काम नहीं रहा। कारोबार में इतना फ़र्क हो चुका है ऑपरेशन के बाद। अभी ये देखिए इसकी उम्र 17 साल है सिर्फ, और इस बच्चे को इतना इसका कारोबार का अंदाज़ा है कि कितना फ़र्क पड़ गया, क्योंकि 4 साल इसको यहाँ पे हो गए, और इन 4 सालों के अंदर इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। कितने अरसे से ये सूरत हाल चल रही कारोबार की? कारोबार की तकरीबन हो गए 4-5 महीने हो गए, 6-7 महीने। 6-7 महीने हो गए। तो सीरिया का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद बहुत इफेक्ट हुआ है बहुत। सही है। तो अब ये बताओ कि यहाँ का ये जो दुकान है ये रेंट पे ली भी आपके मालिक ने? रेंट पे लिया? ये रेंट पे आपके मालिक की अपनी दुकान है उसकी? मालिक की अपनी दुकान है, तो फिलहाल अपनी है, लेकिन अब तो कुछ दिनों के लिए यानी कि इधर का भी बोला है कि बोल डालना है। अच्छा ये भी तोड़नी है, ये दुकानें भी तोड़नी है कि ये भी आप लोगों ने रखा है ना बेचने के लिए? ये भी इसने यहाँ पे रखा हुआ है बेचने के लिए ना। तो बहुत सारी ये काम जो है वो ना होने की वजह से, और वो जो चीज़ अब इस तरह की हो गई है यहाँ पे कि अब 140 रुपये 130 रुपये किलो जो है वो लोहा यहाँ पे बिक रहा है। अब ये देखें पिंजरा यहाँ पे रखा हुआ है किसी ने ये चादरें रखी हुई अपने घर की, और किसी ने ये स्टॉल्स अपने रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। जो लोग अपना कारोबार ख़त्म कर रहे हैं उनका ये जो है वो चल रहा है सिलसिला। ये एक वो मिट्टी के बर्तनों की दुकान है, ये भी बड़ी, इधर भी बड़ा रश हुआ करता था, बहुत लोग आते थे परचेजिंग के लिए। लेकिन अब ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं ज़्यादातर, और ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे लोग लेने आते होते थे यहाँ पे। तो बरी इमाम बड़ा पुररौनक एरिया होता था। जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है। कई दुकानें आपको यहाँ पे खाली नज़र आएंगी, बंद नज़र आएंगी। अब ये यहाँ से ये रास्ता बंद हुआ हुआ है, और इधर से ये जो लोग हैं पुलिस वाले, इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है और ये बाइक्स वाले को रोक रहे हैं। ये रास्ता जो है ये बरी इमाम की तरफ जाता है। ये सारा एरिया जो है ये
आप देख रहे होंगे कि मलबे का ढेर बन चुका है। और इसमें अब जब से ऑपरेशन तेज़ किया है CDA ने, तब से यहाँ से रास्ते बंद कर दिए गए। अब मैं कोशिश करता हूँ आगे जाने की, आगे की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब नाका लग गया और इस नाके से अब दाखिले की इजाज़त नहीं दे रही है, सिर्फ जा सकते हैं। ये देख रहे होंगे बत्तरबंद गाड़ी भी खड़ी हुई है, पुलिस की प्रिजन वैन भी खड़ी हुई है और ये नफरी भी तैनात है सारी। तो आज जो है ये आज का दिन इस जगह का जो है नूरी बाग इसको कहते हैं, इस जगह को क्लियर कर रहे हैं। तो अभी अचानक ही ये रास्ता इन्होंने बंद किया और यहाँ से जो है वो किसी को भी अब जाने ही नहीं दे रहे। इक्का दुक्का कोई सिफारिश वाला आ जाए तो वो यहाँ से निकल जाता है, बाकी ना मीडिया को भी यहाँ से जाने की इजाज़त है, ना और किसी को बाइक पे या गाड़ी पे जाने की इजाज़त है। तो ये सूरत हाल है। अब आगे देके चलता हूँ, आपको आगे किस तरह से चल रहा है ऑपरेशन वो दिखाते हैं।